आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाए जी। बड़ी बड़ाई दई आप थे, लई इंद्रावती कंठ लगाए जी। लई इंद्रावती कंठ लगाए जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब लीला हम जाहिर करें, ज्यों सुख सैया हृदय धरे। पीछे सुख होसी सवन, पसरसी 14 भवन। पसरसी 14 भवन। अब लीला हम जाहिर करें। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, हम इस बितक पर्व पर अलग अलग ढंग से, अलग अलग जगह से, अलग अलग वक्ता से एक ही परम धाम की बात कर रहे हैं। उन्हीं सतगुरु की जीवनी के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं। लेकिन प्रकाश हिंदी में जो प्रकटवाणी है, उस प्रकटवाणी के माध्यम से भी बितक ही है। फिर भी महामती प्राणनाथ जी या सदगुरु महाराज जैसे धरती में तारतम्य कॉन्सेप्ट अवतरण हुआ, अब ये तारतम्य सृष्टि को किस ढंग से देखता है, और सभी का अपने अपने ब्रह्म निरूपण का एक सिद्धांत है। उसमें ये जो तारतम्य के सिद्धांत ब्रह्म निरूपण के विषय में, सृष्टि के कार्य कारण महाकारण के विषय में किस तरह से प्रकाश डालता है, वो ज्ञान, वो दिव्य समझ जो है सृष्टि के विषय में, यहाँ प्रकटवाणी में महामती प्राणनाथ जी ने रखने का प्रयास किए हैं। तो उन्होंने कहा कि अब मैं लीला जाहिर करने जा रहा हूँ। जो इस संसार को देख करके भक्त भगवान की लीला है बोलते हैं, और भगवान की लीला चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, लीला शब्द आया है। और जब अपने से नहीं बनता है, अपनी बुद्धि सृष्टि विषय में समझने के लिए या जानने के लिए कोशिश करता है, बुद्धि कोशिश करती है, जब अपनी बुद्धि नहीं पहुंचती है तो लोग बोलते हैं ये तो भगवान की लीला है। ठीक है, भक्त भी सृष्टि को भगवान की लीला मानते हैं, और महामती प्राणनाथ जी तारतम्य वाणी के माध्यम से लीला को कहाँ से कहाँ तक लीला के विषय में जाना जाए उसको भी विवेचन करते हैं। तो एक ब्रह्म लीला, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की लीला के विषय में एक सृष्टि जो हम देख रहे हैं, ये भी लीला में ही है। लेकिन लीला के अंदर जो पात्र है, वो एक ही सरकार, भारत सरकार बोलने से सरकार का अलग अलग ग्रेड है। जो संचालन हो रहा है देश, ये सरकार के नियम से हो रहा है, इसमें संविधान है। ऐसे ही सृष्टि का संविधान कहाँ है? क्योंकि छोटे छोटे राज्य में भी गांव-गांव में सरपंच के माध्यम से कि सरकार का ही, वो भी सरकार के ही अंश है, सरकार की बात करते हैं। और जा करके एक बड़ा राज्य जब होता है, स्टेट जब बन जाता है, तो वहाँ भी एक गवर्नर होते हैं और वहाँ भी मुख्यमंत्री होते हैं। तो वो भी तो एक छोटे रूप में सरकार का ही है। ऐसे करते करते एक सेंट्रल बॉडी जब होता है, ऐसे ही सृष्टि के अंदर भी लीला तो लीला ही है, लेकिन लीला के बीच में सृष्टि सनातन की एक लीला है, और एक सृष्टि का कारण रूपी लीला है, और सृष्टि के महाकारण रूपी लीला है। खाली लीला शब्द बोलने से समझ में कितना एरिया लेता है वो भी देखना होता है। इसलिए जब तारतम्य लीला बोलता है, जब तारतम्य अब लीला हम जाहिर करें जो बोलते हैं, तो उसके लिए बाद में अपने आप
इस चौपाई के माध्यम से पूरा 112 चौपाई जब हम मनन करते हैं, जब इसके विषय में हम जब जानते जाएंगे, तो अभी का मस्तिष्क और प्रकट वाणी को एक बार दर्शन करने के बाद के जो मस्तिष्क है उसमें ग्रांड चेंज दिखाई देता है, समझ का बहुत बहुत फैलावट हो जाता है। इसीलिए अभी लीला शब्द इतना ही बोल के छोड़ेंगे और बाद में परमात्मा की लीला में क्या क्या समावेश होता है वो अपने आप दर्शन होता है। रही बात ये ग्रहण कौन करेगा, तो मैं कल बोल रहा था इसी चौपाई में कि सुख संज्ञा हृदय, संज्ञा कौन है, तो जहाँ शास्त्र का अंत हो जाता है, आत्मा तक पहुँचते हैं और वो आत्मा शब्द जीवात्मा में आ जाता है। उसके बाद उस पवित्र जीव आत्मा में अक्षरातीत परब्रह्म की सुरता, उस ब्रह्मा आत्माओं की शक्ति सुरता जब उस जीव में प्रवेश हो जाता है तो उसको संज्ञा कहा गया है। प्रत्येक धर्म सिद्धांत का, चाहे उनका स्वर्ग से ही अपने रूट क्यों ना हो, चाहे वैकुंठ से उनका संबंध क्यों ना हो, चाहे नारायण से उनका संबंध क्यों ना हो, चाहे जागृत से स्वप्नाकाश जो है, उनका अपना अपना जो है एक संविधान होता है। अपने बुद्धि के हिसाब से, अपने पहुँच के, अपने अंकुर के हिसाब से वो बात करते हैं। इसीलिए ये तारतम का अंकुर है। जब तारतम संज्ञा शब्द प्रयोग करता है तो दूध में जैसे घी का दर्शन होता है, ऐसे ही तारतम जब संज्ञा शब्द प्रयोग करता है आत्मा के अंदर, आत्मा रूपी दूध के अंदर घी रूपी ब्रह्मात्मा को दर्शन होना चाहिए। उस जगह में ये संज्ञा शब्द है। फूल सुंदर है, वो सुंदर फूल के लिए शुद्ध पवित्र जीवात्मा है, लेकिन फूल में जब सुगंध का दर्शन होता है तो सुगंध जो है वो परब्रह्म परमात्मा की ब्रह्मात्माओं की सुरता रूप से वो संज्ञा है। उसके बाद पीछे सुख होशी सा बनना, ये परम धाम की बातें या सृष्टि की महाकारण की बातें, जो महाकारण से आए हैं जो आत्मा वही समझ पाते हैं। बाद में जा कर के उनकी कृपा दृष्टि से पीछे सुख होशी सा बनना और वो बाद में उसका वो समझ फैलता जाएगा। ऐसा सिस्टम है प्रकट वाणी का शुरुआत में। तो आइए अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार, जो कोई निजवतनी सिरदार। प्रकट वाणी का दूसरा चौपाई में पात्रता के विषय में प्रकाश डालने की कोशिश की है। ज्ञान तो अवतरण हो ही रहा है और देना ही है धरती में, लेकिन पहला उसको हजम करने वाला वो कौन हजम करेगा, कौन सहन करेगा उस काम को। दिया तो भागवत में जब परीक्षित को 7 दिन में मरने का जब श्राप जैसे उसको पता चला तो इतना भटकाव कि इतना प्यास और इतना डर के मारे जब दौड़े तो सुखदेव जैसे गुरु मिल गए। अर्जुन पूरी तरह जब कन्फ्यूज हो गया क्या करना क्या नहीं करना, तो भगवान श्री कृष्ण एज गुरु सामने में आ गए और गीता विशेष, हे पार्थ, हे परम तप, इस तरह से अर्जुन को डायरेक्शन देते हुए गीता के ज्ञान धरती में अवतरण हुआ। लेकिन आज सबके लिए गीता कितना सुंदर जीवन की जो शैली है, जीवन का जो व्यवहार है कैसा होना चाहिए, कितने विषय में प्रकाश डाल रहा है। एक अर्जुन को सामने में रखे थे और एक परीक्षित को सामने में रख करके सुखदेव महाराज ने जो ज्ञान दिया, आज विश्व में श्रीमद् भागवत का भक्तिमय वातावरण सबके हृदय में प्रकट हो रहा है। ऐसे परम धाम से आए ब्रह्मात्माओं को बिल्कुल यहाँ संकेत करते हुए अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि शब्द प्रयोग किया है। अभी आषाढ़ का महीना है और धान की खेती लगा रहे हैं कृषक लोग। अब धान जैसे ही इतना मेहनत करके धान लगाए हैं, अब जब पानी डालते हैं तो पानी तो ऐसे ही झाड़ के लिए तो नहीं डालेंगे, पानी विशेष तो धान के लिए डाला है, लेकिन अन्य झाड़ भी आ जाते हैं
अन्य पौधे भी आ जाते हैं, लेकिन मकसद धान को डाला हुआ है। ऐसे ही परमधाम से ब्रह्मात्माओं को दिव्य वाणी के माध्यम से अपने घर को, परमधाम को याद दिलाने का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए अब सुन्यो ब्रह्म सृष्टि, जिनके विषय में संज्ञा शब्द यूज प्रयोग किया था, अब फिर बोलते हैं ब्रह्म सृष्टि शब्द। तो ये परमधाम की महान आत्माओं जिनके लिए संसार बनाया गया है, देखने के लिए, उनको परमात्मा के पातशाही का परिचय देने के लिए, परमात्मा को प्रेम को एकदम समझने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए, जो अपोजिट असजड़ दुख सच्चिदानंद का अपोजिट जो संसार का जो अनुभव करा रहे हैं, उन आत्माओं जिनके लिए किया है, उनको कभी कभी ब्रह्म सृष्टि शब्द ही प्रयोग करते हैं, कभी कभी संज्ञा शब्द, कभी कभी वासना शब्द, कभी भी मोमिन शब्द। ये इतना सुंदर शब्द है कि लोग मोमिन शब्द सुनते ही कोई चिढ़ते हैं। ये उनका एक प्रकार का अज्ञान है और निम्न बुद्धि है। वो मोमिन शब्द से कोई डरते हैं और कोई इशक शब्द से रूठते हैं। शब्द बेचारा वो भी डिवाइड हो गया, वो प्राइवेट हुआ, किसका कौन शब्द, किसका कौन शब्द, अर्थ से किसी का मतलब नहीं। प्राण जीवानी में कहते हैं अर्थम अच्छे अजवाश, शब्दों को अर्थ में जाओ। मोमिन शब्द का अर्थ है मोम जैसा जो पिघल जाता है, जो उस ब्रह्म का ज्ञान, उस परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान, यानी अपने आत्मा के मालिक, अपने स्वरूप का जो, जब उसका कान से आवाज अंदर हृदय में चला जाता है और वो सुन करके गलितगात होता है और उसके हृदय प्रेम से भर जाता है, पिघल जाता है, तो ऐसा मोम जैसा, मोम को अग्नि के पास ले जाइए, मोम पिघल जाता है। ऐसे ही आत्मा रूपी मोम को ज्ञान के पास ले जाइए और वो ज्ञान सुन करके पिघल जाए, पवित्र हो जाए। ऐसी आत्मा का नाम मोमिन शब्द से भी शास्त्र में लिखा हुआ है। और ब्रह्म सृष्टि, जो ब्रह्म को, ब्रह्म का ही संतान है, ब्रह्म जातः, ब्रह्म का ही जो गुण वाला है, वो ब्रह्म आत्माओं का, ब्रह्म आत्माओं की जो सूरता है, वो इस संसार में, इस संसार का दुख को, असहज दुख को देखने की जो एक इच्छा लेकर के आई है, आई तो आई है, लेकिन स्वप्नवत आई है। वो सूरता को इस सृष्टि के अंदर उनको दिखाई दिया। जैसे हम सपना देखते हैं, सोए तो अपने घर के पलंग में, लेकिन हमें अपने आप को दिखाई देते हैं बम्बई में, दिल्ली में, या जागृत अवस्था में कहाँ कहाँ पहुँचे हुए हैं, वहाँ अपने आप को हम पाते हैं। सोए तो अपने घर में, लेकिन कहीं सुदूर अपने आप को पाते हैं। ऐसे ब्रह्म आत्माएं है तो ब्रह्म के धाम मूल मिलावा, अपने परम रंग महल, अपने परम धाम 25 पक्ष में ही उन ब्रह्मात्माओं के संपूर्ण गुणांग इंद्रिय वहीं पर आनंदित हैं। लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए परमात्मा ने फरामों से नीत का आवरण डाल करके उनकी सुरता को सृष्टि में भेजे हैं। इसीलिए उनका ध्यान अभी परमात्मा के पास होते हुए भी जीव नींद में देखे सुपना, जैसे हम निंद्रा में सपना देखते हैं, ऐसे ही ये ब्रह्मात्माओं की जो सृष्टि में आने की जो बात है, वो शास्त्रों में भी है, वाणी में सर्वत्र है। उसको एकदम कैप्सूल रूप में यहाँ पर बताए कि अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि, आप विचार करो, क्योंकि आप ने भूले हुए हैं ब्रह्म सृष्टि। वो ब्रह्म की आत्मा सूरता रूप से सृष्टि में आई है, इसलिए इन आत्मा का नाम ब्रह्म सृष्टि रखा गया है। और उसी को वासना कहा गया है। फूल में वासना होते हैं, और वो वासना फूल में भी है, सबके नाक में भी है, हवा में भी है। ऐसे ही इन ब्रह्मात्माओं के असली स्वरूप जो है, ये राज्य के चरण में ही है, राज्य के पास ही, ब्रह्म के पास ही है, ब्रह्मानंद का ही अंश है। लेकिन उस ब्रह्म को जानने के लिए, ब्रह्म को ब्रह्म की तरह समझने के लिए, यानी अपना फुल परिचय, पूर्ण परिचय देने के लिए परमात्मा के आदेश से, परमात्मा की इच्छा से
ये खेल में आए हुए हैं। इसलिए इस आई हुई जो आत्मा है उनके नाम ब्रह्म सृष्टि है। संबोधन उनके लिए कहा गया है विचार। आप विचार करो जो हम बोलने जा रहे हैं। प्राण जी कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, जो कोई निज वतनी सिरदार, ये आत्मा निज वतनी है, अपने घर के हैं। निज वतन, निज मतलब अपना। हम जहां बैठे हैं वो अपना है। जो ट्रेन में हम बैठते हैं कि और ट्रेन में बैठ करके हम बोलते हैं कि ये हमारा सीट है। सही बात है, हमारा सीट है। आपको यहाँ से बम्बई जाना है और बम्बई में पहुँचने के बाद जैसे स्टेशन आ जाता है तो बोलते हैं कि हम ये हमारा सीट है, थोड़ी बोलते हैं। बम्बई तक के है और उसके बाद उसका आयु खत्म, वो हमारा नहीं है। हम बस हमारा सीट है बोलते हैं। बोलना ही पड़ता है, भाषा ट्रांजैक्शन में यही आता है। और लेकिन हमारा नहीं होता है। ऐसे ही हम ये घर मेरा है, हमारा है बोलते हैं। ऐसे बोलते बोलते ये निज है, ये निज स्वामी का जमीन बोलते हैं, अपने स्वामित्व का। लेकिन ये सब भ्रम का शब्द है। हाँ, व्यवहार के भाषा में फिर जरूरी है। इसीलिए वास्तव में आत्मा ही निज स्वरूप है। इस शरीर को किसी ने अपना, हम गलती से हमें मेरा हाथ है, मेरा शरीर बुढ़ा हो गया, मेरा शरीर यह है करके हम बोलते हैं। मेरा तो बोल ही रहे हैं मुख से, लेकिन मैं नहीं बोलते हैं। मैं ये शरीर, ऐसा भाषा हम नहीं बोलते हैं। मैं सिर दर्द कर रहा हूँ इसलिए मैं ड्यूटी में नहीं आऊँगा, ऐसा नहीं बोलते हैं। मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं नहीं आऊँगा। तो जहाँ तक मेरा चलता है वो निज नहीं होता है। जो मैं है वही निज होता है। इस शरीर में आत्मा मैं है और बाकी मेरा अपना नहीं। इसलिए निज वास्तव में क्या है? मैं कौन से आत्मीय जो मैं है वास्तव में निज है। और सृष्टि संचालन कर रहे एक तत्व है ब्रह्म तत्व। या में ब्रह्म सत्ता न होती तो अदखिन रहन न पावे कोई, वो ब्रह्म सत्ता ही निज है। इस तरह से शरीर में आत्मा जो है निज है और ब्रह्मांड में परमात्मा का जो शक्ति जो है वो निज है। बस इसी से स्वरूप जो है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ही निज स्वरूप है। और अपनी आत्माओं का जो परात्मा स्वरूप वही निज स्वरूप है। अपना तो वही है भाई, संसार में कोई अपना है नहीं। इसलिए जो कोई निज वतनी, वो एक घर के हैं, एक धाम के हैं। वो ऐसे ही इधर तितर तेज उतरे हुए ऐसा नहीं है। ये व्यवस्थित है। ये आत्माओं का घर व्यवस्थित घर है, आनंददायी घर है, जिसको शास्त्रों में परमात्मा, परम ज्योति, परम धाम, परागति और यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। हर शास्त्रों ने एक धाम और उस धाम में रहने वाला ब्रह्म धाम में रहने वाला ब्रह्म या वो शक्तिवान जो पुरुष हर अपने अपने शब्दों से उस धाम में होने वाले सदस्य की बातें चिंतन की है। तो उस वतनी का, और वो सिरदार क्यों? जिनके लिए खेल बना है तो सिरदार है ही, आगेवान है। किस अर्थ में आगेवान? हर प्रकार से शास्त्रों में बताई हुई बातनी बात को समझने के लिए यही आगेवान है। और समझी हुई बात को जीवन में उतार करके जीवन को धन्य बनाने में यही सिरदार है। और ब्रह्म साक्षात्कार करने में भी यही सिरदार है। हर तरह से सिरदार ब्रह्मात्मा, जिनके लिए खेल बनाया, इससे बड़ा सिरदार क्या हो सकता है? तो इतनी महान विशेषण दे करके उन आत्माओं के गुणगान शास्त्रों में भी गाया है, पुराण सभी में उस आत्माओं के लिए संकेत किए हैं। और तारतम्य तो विशेष उन आत्माओं का चिंतन करते ही ऐसा होता है कि हम कुछ तपस्या किए बिना उन तपस्वी ब्रह्म मुनि आत्माओं के चिंतन से हमारा चिंतन ब्रह्म में लग जाता है। ऐसे प्रतापी है। बस उनके ऊपर उनको बस उनके प्रति आस्था रखनी है और करते करते हम स्वयं उस ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मात्मा स्वरूप में प्रकट होने की क्षमता रखनी चाहिए। लेकिन शुरुआत तो जो है, जिस तरह शास्त्र ने सीढ़ी पकड़ाया है, कर्म, उपासना
और मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि से ऊपर चित्त होते हुए आत्मा में जब हम ध्यान केंद्रित हो जाते हैं तो वो ब्रह्म की सूरता प्रवेश होने की बात हो जाती है। तो वो सिरदार आत्मा है। अपने धनी श्री श्यामा श्याम, जैसे ही इनको, जैसे ये तारतम ज्ञान इनके अंतस्करण में प्रवेश हो जाता है, इनकी कौल हाल बदल जाता है और ये तो बोलने लगेंगे ऑटोमेटिक, अरे मेरा धाम मेरी धनी, और अपने धनी तो श्री श्यामा श्याम, मूल मिलावा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा मेरे धनी है, मेरे मालिक है, मेरे भरतार है, मेरे पति है। इस तरह इनका भाषा ही बदल जाता है। ये तारतम का ऐसा चमत्कार है। तारतम हमारे अंतस्करण में ऐसे चमत्कार कर देता है कि अपना भाषा है निज धाम बोलने लगेंगे और इनका निज धाम ही वही बास है। यह आत्मा का घर ही ब्रह्म का धाम है। ब्रह्म का स्वरूप से इनका अच्छा लगाव है और ब्रह्म की लीला में तो ये सदस्य ही है। जैसे सागर में लहरें हैं, सूर्य में किरणें हैं, ऐसे ब्रह्म के धाम के ये ब्रह्म आत्मा सदस्य हैं। बस भूल करके अपने आप को इस प्रदेश में आकर के अपना मान रखे। इसीलिए शब्द इतना सुंदर है कि निज वतनी सिरदार सखियां हैं। वो अपने मालिक, अपने घर, अपने धनी के घर, अपने ही घर परम धाम के सदस्य हैं। परिचय दिया कि ये अपने ही ये जाति स्मरण होते ही, अरे अपने धनी तो श्री श्यामा श्याम है और अपना भाषा तो है निज धाम है। सोई अखंड अक्षरातीत घर, इन आत्माओं का जो घर है वही अक्षरातीत शास्त्र में कहा गया है। वेदों में ही अक्षरात परतः पर, अक्षर से परे अक्षरातीत रूपी घर के, अखंड घर के। अक्षरातीत शब्द लेकर के लोग संसार में भी अक्षर से परे, जहां पर व्याख्या नहीं होता है, व्याख्या से परे अक्षर, अक्षर जो लेटर है उससे परे एकदम निराकार करके भी लोग अर्थ करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अक्षरातीत शब्द जो ब्रह्म का धाम का एरिया का नाम है। जैसे हम सपना देखते हैं, उस स्वप्नाक्षर है और सपना देखने वाला मन जो मेरा अक्षर है, उस मेरे मन से परे मेरी आत्मा का लोकेशन है, वो अक्षरातीत है। ऐसे क्षर ब्रह्मांड से परे अक्षरधाम है और अक्षरधाम से परे अक्षरातीत धाम है। वो घर है और वही अखंड है। बाकी लोगों ने अखंड शब्द संसार में सुनते ही अपना घर को अखंड बना दिया, अपने लक्ष्य को अखंड बना दिया, लेकिन स्वप्न और जागृत को वो तय कर नहीं पाए। इसीलिए धनी ने धीरे धीरे करके सोई अखंड अक्षरातीत घर नित्य वैकुंठ मिने अक्षर, और उस नित्य वैकुंठ अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म रहने की बात कही। अब कहूँ अब एक गुज्ज करूँ प्रकाश, प्यारे सुंदर साध्य भक्तजन महानुभाव, अब ये गुह्य बात राज विद्या राज गुह्यम करके श्रीमद् भागवत गीता में 9 स्कंद का नाम ही, 9 अध्याय का नाम ही राज विद्या योग है। और उस राज विद्या जो ज्ञान है वास्तव में ये अब ये गुज्ज करूं प्रकाश, ये गुह्य बात है। कैसे गुह्य? हाँ, तो शास्त्रों में व्याख्या नहीं है। शास्त्रों में तो गुह्य को तो संकेत में बताया है। अपराह्न जी बोलते वो सांकेतिक शास्त्रों की भाषा को अब जाहिर कर रहा हूं। ये गुज्ज करूं प्रकाश ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि विलास, उस ब्रह्म धाम, ब्रह्म के धाम में सदस्य जो आनंद में ओतप्रोत ब्रह्मानंद की बातें, और वो ब्रह्मानंद से ब्रह्म आत्मा सृष्टि में कैसे आई और यहाँ ब्रह्म सृष्टि कैसे बन गई, और वो धाम के आनंद को यहाँ लेकर के विलास किस तरह से कर रही है, ये सारी आत्मा की बितक जो है मैं आगे बताने जा रहा हूँ। इस तरह से महामती प्राणनाथ जी धीरे धीरे करके इन एकदम सेलेक्टेड शब्दों, शास्त्रों को, शब्दों को लेकर के हमारे मस्तिष्क में, अपने मन में, हमारे बुद्धि में दिव्य परम धाम का आनंद देने के लिए तैयारी में है। हम भी उनके चिंतन से तैयार रहें और चारों ओर से इस सुंदर माहौल बन रहा है और सभी अपना जीवन जो है ये खाली शरीर के ऊपर ही सीमित रहा करके नहीं, शरीर से ऊपर उठ करके, शरीर से थोड़ा सा वैराग्य धारण करके और अपने मन से, मन का संकल्प विकल्प का कन्फ्यूजन से थोड़ा ऊपर उठ करके शास्त्रों का सहयोग लेकर के और अपने परम आद्य सदगुरु महाराज का तारतम्य ट्रैक को लेकर के हम इस विश्व ब्रह्मांड से बाहर निकलते हुए यह शरीर से यह लीला भी देखनी है और इस खेल को देखते हुए अपने घर वापस भी जाना है। और अपने घर में कैसे जाना है, जागना है,
उस घर में भी जागते हुए शरीर द्वारा कर्म करें, लेकिन होश में जागृत में अच्छा कर्म हो। और हमारे मस्तिष्क में बहुत विचार घूमता है, एक विचार, एक सद्विचार और एक परम विचार। टंडन जी ने 3 बार विचार 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 ये कहा। कहने का मतलब है हम एक तो लापरवाह से परवाह में आते हैं, अर्थात लापरवाहा, जो पर जिसके विषय में सोचना ही नहीं है। थोड़ा सा शुद्ध विचार आया तो परवाह में तो आया। आप हमारे कॉन्सेप्ट है ना संसार में, एक नरक है और एक स्वर्ग है। स्वर्ग में खाली इंद्र बैठे वो स्वर्ग नहीं है, ऊपर का जो लोक है उसे स्वर्ग लोक कहा जाता है। विशेष इंद्र का लोक स्वर्ग लोक है, नहीं तो नरक 7 लोक नरक है। हमारे चिंतन में भी एक नरकीय चिंतन होता है, एक स्वर्गीय चिंतन होता है, एक परम चिंतन होता है। और नेगेटिविटी जितने भी है, नकारात्मक विचार जो है वो नरक ही है, और सकारात्मक विचार वो स्वर्ग ही है, जिसको सद्विचार कहते हैं। तो हम तैयारी रहें कि उस ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि के विलास में किस तरह से विचार को आगे बढ़ाना है। तो पहला वितक द्वारा, तारतम वाणी द्वारा लक्ष्य तय हो गया है। अब अपने आप को उस लक्ष्य में शामिल होकर के परमानंद उस ब्रह्मधाम को जो प्रकट वाणी गाइड करती है, उसे धीरे धीरे करके हम उस ब्रह्म चिंतन में, ब्रह्म विलास में डूब जाएं। ये हमारा इस सावन महीना के पर्व में इस बार मैंने पहले भी कहा, कटिबद्ध होकर के जैसे जैसे ब्रह्म मुनि उस ब्रह्मधाम से इस संसार में जहाँ जहाँ होके आते हैं, जैसे जैसे उनके व्यवहार रहता है, उसको हम ऐसा कटिबद्ध होकर के लगे कि मुझे इसी बार जो है अब बार बार मुझे सुनना न पड़े, एक ही उसमें ऐसा हो कि मेरा आत्मा ही जागृत हो जाए, अपनापन आ जाए। इस तरह से तैयारी के साथ में रहा करके हम इस वितक श्रवण करें। और प्रकट वाणी तो वितक ही है, मैंने पहले कहा, लेकिन अपने अपने शैली होती है प्रस्तुति का, और मेरा जो शैली है वो टीचिंग शैली में ही आपको धीरे धीरे 1-2 बार 1-2 चौपाई और आगे जाएगा। फिर उसके ऊपर में बातुनी जो इसका समग्र रूप में किस तरह से अपने हृदय में बैठाना है, उसके ऊपर भी प्रकाश डालते जाऊंगा। तो पहला शब्दार्थ, फिर जाके भावार्थ, फिर जाकर के महामती प्राणनाथ जी के हृदय में अभी क्या घूम रहा है, किस भाव से इस चौपाई के बैकग्राउंड में प्राणनाथ जी के हृदय रूपी स्क्रीन में क्या खेल रहा है, उसको भी दर्शन करेंगे। और उस स्क्रीन के अंदर से अपने स्क्रीन में क्या है उसको भी वहाँ पर तालमेल करेंगे। ऐसे श्रवण करें, ऐसे ध्यान करें कि हमारा शरीर, इस संसार का ये आइडेंटिफिकेशन जो है, ये परिचय पत्र जो है, इससे पूरा हम हट जाएं और शुद्ध पवित्र आत्मा होकर के अपना परात्म को दर्शन करते हुए श्री राजी महाराज का दर्शन हो जाए। इस तरह से हम तैयारी रहें। इतने शब्दों के साथ अभी का जो है यहीं पूरा करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। अब लीला हम जहर करें, ज्यों सुख सैया हृदय धारे, पीछे सुख होसी सबना, पसरसी 14 भवन, पसरसी 14 भवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।